हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे सर्वशक्तिमान कॉमिक्स। तो चलिए सर्वशक्तिमान कॉमिक्स के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। नासा और उससे जुड़े दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। कमाल हो गया, मुझको तो अभी भी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इतने हमने मंगल ग्रह पर सभ्यता के चिन्ह ढूंढ निकाले हैं। और अब ये भी अपने एक्साइटमेंट को बचा कर रखो डॉक्टर। स्प्रिट को तो वहाँ की सतह पर खुदाई के कुछ सैंपल निकाले हैं। अब उन सैंपलों की जांच करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इस जांच से हमको जीवन के पुख्ता सबूत ज़रूर मिलेंगे। लो, कंप्यूटर स्क्रीन पर जांच के डाटा आने लगे हैं, पर इसके अनुसार तो वहाँ की मिट्टी में जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी ने तो ये आकृतियाँ बनाई होंगी, पर देखो, आई डोंट बिलीव इट। स्प्रिट मार्स की सतह को छोड़कर उड़ रहा है, पर इस पर तो वापस आने के लिए ना तो इंजन लगा है ना इसमें ईंधन है। पर यह तो पृथ्वी पर वापस आ रहा है, पर कैसे? वह रहस्यमयी शख्स चौंक उठा। ओहो, शक्ति स्थल का हमला शुरू हो चुका है। उसकी शक्ति के कारण यह यान तेजी से वापस आ रहा है। इसको मंगल तक पहुंचने में 1 साल जरूर लगा, पर इसको वापस आने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इसको रेंज में आते ही क्लस्टर बीम से नष्ट करना होगा। तेजी से गति से आते ही पृथ्वी की तरफ स्प्रिट का यान जैसे जैसे पृथ्वी के पास आता जा रहा था, वैसे वैसे स्टील की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हाड़ मास के शरीर में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह स्टील के कलपुर्जों को भी हिलाकर रख दे। अब मुझको भी इसको काबू में करने के लिए इस पर भरपूर वार करना पड़ेगा। स्टील के उस वार में घोड़े तक को बेहोश कर नहीं सकती थी, लेकिन हरियर इस वार से लड़खड़ा कर गया और उसके संभल पाने से पहले ही स्टील ने उसे एक ऐसी कैद में बांध दिया था जिससे निकल पाना किसी इंसान के लिए असंभव था। लेकिन हरियर फिलहाल एक आम इंसान नहीं था। ओहो, देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। अब तो मुझे इसको बेबस करने के लिए लेज़र गन को प्रयोग में लाना होगा। इस पर अपने स्टन रे का प्रयोग करूंगा, जो इसको नुकसान पहुंचाने की बजाय इसके नर्वस सिस्टम को जड़ कर देगी, और फिर मैं इसको आराम से पकड़ सकूंगा। अरे, स्टन ने इसके शरीर से टकरा कर पलट रही है मेरी तरफ। अगर ये मुझसे टकरा गई तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इसके सिग्नल मेरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जाम करते जाएंगे और इसकी बजाय मेरा शरीर जड़ हो जाएगा। अब मैं तेरे पुर्जे पुर्जे अलग कर दूंगा मंगलवासी। मेरी मैग्नेटिक किरण तेरे शरीर के अंग में विकर्षण पैदा करेगी और वे एक दूसरे से अलग होने के लिए बेताब होने लगेंगे। लेकिन उससे पहले कि विकर्षण किरण स्टील तक पहुंच पाती, उस बार को मोटरसाइकिल ने झेलकर टुकड़े टुकड़े हो गई। थैंक्स ध्रुव। ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, इसी तो मुझको मिलना था। ध्रुव का नाम सुनकर हरीर का दिमाग उसके नियंत्रण में आने लगा था, लेकिन पागलपन बना देने वाली दवाई का असर भी कम तेज नहीं था। नहीं, तू ध्रुव नहीं है। मैं पहचान रहा हूँ तुझको। तू ध्रुव के रूप में मंगल ग्रह का वासी है। अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। बस बहुत हो गया, मैं इसको भून डालूंगा। नहीं, रुको, ऐसा मत करना। पर गोली चल चुकी थी धाएँ, लेकिन शक्ति स्थल से हरियर की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा था। तेरी गोली की गति ज़रा कम है, ले मैं इसकी ज़रा गति और बढ़ा देता हूँ। और उस अद्भुत गन ने एक गोली कई प्रतिरूप बना डाले और इंसानी नज़रें उन गोलियों को देख नहीं पाई। पड़ाक बड़ूम, हर गोली ने बंदूक के चीथड़े उड़ा डाले। ये क्या चक्कर है स्टील? एक पागल के अंदर इतनी शक्तियाँ भला कहाँ से आ गईं? पता नहीं ध्रुव। पहले तो ये मुझसे बातें करते हुए ठीक ठाक था, लेकिन फिर एकाएक बिफर उठा और आश्चर्य शक्तियों के साथ मुझ पर वार करने लगा। एकाएक ऐसा क्या हो गया? अरे, ये क्या है? एक इंजेक्शन, ये यहाँ पर कैसे आ गया? यह ज़रूर डॉक्टर गद्रे की जेब से गिरा होगा। इस पागल को लेने के लिए आए हुए थे। यह इंजेक्शन तो लगाया गया है। 1 मिनट, इस पागल को ध्यान से देखो। इसकी शर्ट में छेद है और उस पर छेद के चारों ओर गीलापन है, यानी कि ये इंजेक्शन इसको लगाया गया है। और वह भी अभी। यह काम तो सिर्फ डॉक्टर गद्दे कर सकता है, पर वह ऐसा करेगा क्यों? यह पागल पहले पागल नहीं था। यह इंजेक्शन लगने के बाद इसमें पागलपन के लक्षण आए हैं। यह तो डॉक्टर गद्रे से पूछने के बाद पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। इसका वक्त हमको तभी मिलेगा जब इसका पागलपन हम दूर कर सकें। पर यह होगा कैसे ध्रुव? अब मंगल ग्रह का कोई प्राणी नहीं बचेगा। धरती वाले मंगल ग्रह के गुलाम बन जाएंगे। नष्ट कर डालूंगा सबको। इसकी किरण स्पर्श होती मेरी खाल किसी मम्मी की तरह सिकुड़नी शुरू हो गई है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा खींच रहा है, जीवित त्वचा को डेड स्किन बना रहा है। मेरी स्टील बॉडी भी गल रही है। मैं हिल नहीं पा रहा। इसको रोकना होगा, पर कैसे कैसे रोक सकते हैं हम इसको?
ध्रुव और स्पेक्टर स्टील बहुत तेज़ी से अपने शरीर की ऊर्जा खोते जा रहे थे। हाँ हाँ, मरेंगे, सारे मंगल के प्राणी मरेंगे। और किसी गुप्त स्थान पर किसी और की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बस अब इसको ख़त्म करना ही होगा, इसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होगा और ऐसा वार करना होगा जिससे शक्ति स्थल की शक्ति भी ना बचा पाए। स्पिरिट की इस हरकत ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आश्चर्य में थे। स्पिरिट का इस तरह से वापस आने का क्या मतलब हो सकता है सर? स्पिरिट अपने आप बगैर ईंधन और इंजन के वापस नहीं आ सकता। जाहिर है कोई और शक्ति इसको पृथ्वी की तरफ भेज रही है। शायद इसी तरह से मंगल ग्रह पर प्राणी हम तक संदेश पहुंचाना चाहते हो सकता है अभी तक मंगल ग्रह पर जीवन के चिन्ह तो नहीं मिले हैं, पर शायद संदेश से ही हमको रास्ता दिख जाए। स्पिरिट पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो चुका है और इसकी गिरने की दिशा बता रही है कि यह भारत के पास अरब सागर में कहीं पर उतरेगा। वहीं पर पास में दियाग्रो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना का ठिकाना है। वे स्पिरिट को वहाँ से सही सलामत वापस ले आएंगे। लो देखो, अब हमारी स्पाई सैटेलाइट भी स्पिरिट को देख सकती है। पर ये क्या है? स्पिरिट पर कोई किरण आकर स्पिरिट से टकराई है। स्पिरिट चमक रहा है और अब चारों तरफ से ऊर्जा के छल्ले स्पिरिट को जकड़ रहे हैं। एक छल्ला टूटता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये आखिर हो क्या रहा है? यह हमला स्पिरिट को हवा में ही नष्ट कर देने के लिए किया गया था, पर इसी के साथ वह धमाका हुआ जिसने अपनी चमक के साथ स्पिरिट के टुकड़े भी हवा में बिखेर दिए। ओह, हमला तो सफल रहा, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक स्प्रेड चूर चूर नहीं हुआ बल्कि ये टुकड़ों में बट गया और ये टुकड़े भारत में अलग अलग स्थानों पर गिर रहे हैं। अब ये दोबारा वार करने का मौका नहीं है। मुझे इन टुकड़ों को गिरने से स्थान का पता लगाकर अपने ग्रुप को सूचित करना होगा ताकि वे हर टुकड़े के गिरने के स्थानों पर जाकर नष्ट कर सकें। ऐसा ही ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में आया था। ओफ, स्प्रेड नष्ट हो गया और साथ इसके अंदर मौजूद जानकारी भी वह भी गुम हो गई है। न जाने कौन सा शैतान है जो मंगल की जानकारी को हम तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। स्पेस नष्ट नहीं हुआ है सर, टुकड़ों में बट गया है। वे टुकड़े पृथ्वी पर ही गिरेंगे और हम उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। सलाह एकदम दुरुस्त है और ये काम कर सकते हैं सिर्फ ब्रह्मांड रक्षक। मैं भी उनसे संपर्क करके स्प्रिट के टुकड़ों को कब्जे में लेने को कहता हूँ। रॉबर्ट, आपकी सहायता के बगैर तो ये मार्स मिशन सफल ही नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड रक्षकों को फिलहाल अपनी सुरक्षा पर ध्यान लगाना पड़ रहा था। मेरे दोनों हाथ टूट कर नीचे गिर गए हैं। कुछ ही देर में मैं किसी कबाड़ी की दुकान पर तुला नजर आ रहूँगा और मैं किसी म्यूजियम में मम्मी की जगह पर शीशे के बॉक्स में लेटा मिलूँगा। अगर ये पागल नहीं हुआ है तो शायद इसको समझाया जा सकता था। अब या तो समय रहते इसका पागलपन दूर करना या फिर बम मारा। अब क्या हुआ ध्रुव, क्या तुम्हारा हाथ भी टूट गया? नहीं स्टील, मैं इसका पागलपन दूर कर सकता हूँ। पागल को ठीक करने के लिए बिजली के झटके दिए जाते हैं। तुमने स्ट्रीट लाइट के खंभे को उखाड़ कर यह काम आसान कर दिया है। अब मैं हाई टेंशन के बिजली के तार को इससे झटका दे सकता हूँ और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाए। ये क्या कर रहा है? ये झटका हरियर के पागलपन को कुछ देर के लिए दूर कर देगा और हरियर को उठाकर ले जाने का यही मौका है। इस वक्त सभी बेबस हैं। तभी ओह, ये क्या था? प्रणाम। अगले ही पल उसके कानों में आवाज़ गूंजी, ध्यान से सुनो। मैंने स्प्रिट के टुकड़े को नष्ट किया है पर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे पास ही गिरा है, उसको ढूंढ कर नष्ट कर दो तुरंत। चिंता मत करो, वह टुकड़ा मुझको नज़र आ रहा है। ओके, नष्ट कर दो उसको। मैं ग्रुप के बाकी मेंबर्स से संपर्क करता हूँ। बस डॉक्टर गद्रे, बहुत हो गया। तुम दोनों ठीक हो गए? कैसे? हाँ, इसका दिमाग काबू में आते ही हम पर इसकी किरणों का असर रिवर्स हो गया। अब बताओ ये सब क्या चक्कर है? क्यों पागल बनाना चाहते थे तुम इसको? और इसके पास ये गए एक आश्चर्यजनक शक्तियाँ आ जाने के पीछे क्या राज है? बस बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब अगर तुम लोगों को अपने होश संभाले रखे तो अपने सवालों के जवाब सुन लेना। डॉक्टर गद्रे का रूप बदल रहा है ध्रुव। हाँ, मेरा रूप तो बदल नहीं था। अब मैं चाहूँ तो भी इसको नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुमको ज़रूर रोक सकता हूँ। आज ब्रह्मांड रक्षकों ग्रुप में से 2 ब्रह्मांड रक्षक कम हो जाएंगे। जब तुम हरिहर की मामूली सी शक्तियों से नहीं निपट पाए तो फिर मुझसे क्या निपटोगे? यह पागल, मेरा मतलब हरिहर ठीक कह रहा था। गद्रे वास्तव में एक पर गई है। हमको सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन एक नए सवाल जरूर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। अब तो हरिहर को बचाना और भी ज़रूरी हो गया है। सिर्फ वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन क्या इसकी शक्तियों के सामने हम टिक पाएंगे? मुंबई 4 जून सुबह 2 बजे। न्यूक्लियर बम के पार्ट्स गुजरात के रास्ते आ चुके हैं मैडम। ऑर्डर दें, माल की
अनलोडिंग कराऊं, लेकिन अनलोडिंग से पहले माल लेने वाली पार्टी अपना रोकड़ा मांग रही है। ठीक है, उनको 10 करोड़ बनते हैं, चाहो दे दो पैसे और पार्ट्स को ट्रक से उतरवाओ। और कुछ ही देर बाद, अनलोडिंग की ज़रूरत नहीं है प्यारे, इतने पैसों में तो तुम ट्रक भी रख सकते हो। माल चेक कर लो और हमें जाने दो, फिर इस ट्रक को कबाड़ बनाकर फेंक देना। हमारे बीच के रिश्ते का ये इकलौता सबूत है। ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, फिर पुलिस ना तुम्हारे ज़रिए हम तक पहुंचेगी, ना हमारे ज़रिए तुम तक। हाँ, मज़ा आ गया। इतने पैसों के लिए तो मैं देश तो क्या पूरी दुनिया को बेच डालूँ। दुनिया को बेचेगा किसे? मंगल ग्रह वालों को। हाँ हाँ, नासा वाले ढूंढ रहे हैं ना। कुछ ही दिनों में मंगल के ग्राहक भी मिल जाएंगे। भाव 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 भाव। अरे कुत्ते, ये ढेर सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? हटाओ इनको रास्ते से और कोई टैक्सी ढूंढो। जानते हो भाई, डरपोक इंसान और कुत्ते एक से क्यों होते हैं? दोनों एक ही गोली के धमाके से भाग जाते हैं। एक कुत्ते की खोपड़ी में गोली उतार दूंगा, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। गन कुत्तों की तरफ तनी, मगर ये कुत्ते शायद गन देखने के आदी थे, क्योंकि गोली दाग देने से पहले ही, अरे इसने तो मेरे हाथों से गन न पकड़ी, कहीं ये 10 करोड़ से भरा बैग भी न पकड़ने। भाग। अरे भाई, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। चलो भाई जल्दी चलो। कहाँ चलना है? कुत्तों से दूर, मेरा मतलब रेलवे स्टेशन चलो, एयरपोर्ट चलो, कहीं भी चलो। कुत्ते तो हर जगह हैं कुत्तों, वरना जब तुम मरोगे तो तुम्हारी लाशा कौन खाएगा? क्या बकवास कर रहा है तू? जानता नहीं किससे बात कर रहा है? जानता हूँ, पर तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। भड़ाक, श्रम, एक्सीडेंट, चो 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 चो। मुझे मेरे अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से एक ये जानकारी पहले लग गई थी। गुजरात से एक ट्रक न्यूक्लियर बम के पार्ट्स को लेकर मुंबई आ रहा है। मैं चाहता तो उस ट्रक को रास्ते में ही रोक सकता था, पर मुझको उस शख्स तक पहुंचना था जो इस विनाशकारी हथियार का प्रयोग निर्दोषों की जान लेने के लिए करना चाहता है। अब मुझको पता चल चुका है कि यह बम बनाने की इच्छा रखने वाला शख्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर बम तो ज़रूर फटेगा, लेकिन उस बम का नाम होगा डोगा, और उसमें बारूद की जगह भरा होगा डोगा के गुस्से का लावा। उस गोदाम के अंदर सारे पार्ट्स फिट हो चुके हैं मैडम, उसमें प्लूटोनियम भी डाला जा चुका है। अब ये बम फटने के लिए तैयार है। शाबाश, लेकिन इनको ऐसे फोड़ना नहीं है। इनका क्या करना है, समय आने पर तुमको पता चल जाएगा। अब अरे, ये तो चीफ का मैसेज लग रहा है। यस चीफ, जल्दी बोलो, मैं भी बहुत बिजी हूँ। स्प्रिट को मैंने नष्ट कर दिया है, पर इसके टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे हैं। एक टुकड़ा मुंबई की तरफ ही गिर रहा है, उसको ढूंढ कर तुरंत नष्ट कर दो, वरना। ओके चीफ, मैं समझ गई। डोगा बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। अरे यह क्या भारी धमाका कैसा था? खैर कुछ भी हो, मुझे भी अपना ध्यान भटकाना नहीं है। ओहो, इन्होंने तो बम को पूरा बना लिया है। इसको तुरंत ही काबू में करना होगा। डोगा की तरह मैडम के सामने भी कई मुसीबतें आई थी। ओह, स्प्रिट का टुकड़ा मेरे पास ही गिरा है। पर यह क्या, गोदाम में कोई बाहर वाला भी है? कोई है और वह वहाँ पर है। रोको उसे। डोगा, ये तो डोगा है, इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की शायद ना हो, लेकिन इन हथियारों के बस की बात है। डोगा की बचकानी बंदूकें इन्हीं किरणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये हथियार कैसे? पर मैडम, आपके चेहरे को क्या हुआ है? आपका चेहरा तो शैतानों जैसा होता जा रहा है। वाट? इसका एक ही मतलब है कि उस पागल के दिमाग से हमारा संपर्क टूट रहा है। अब समय नहीं है, मुझको भी जल्दी से जाकर स्प्रिट के इस टुकड़े को नष्ट करना होगा, और जब तक मेरे आदमी डोगा को रोकेंगे तब तक मैं यह काम आराम से कर लूँगी। तुम लोग डोगा को रोको, भून डालो, तब तक मैं पता करती हूँ कि मेरा रूप क्यों बदल रहा है। मैडम को क्या हो गया है पता नहीं, पर इस बात का डोगा को ख़त्म करने से कोई संबंध नहीं है। भून डालो इसे। उफ, मेरे विनाशकारी इन विनाशकारी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो जान बचानी भी मुश्किल है। हर जगह हो रही इन लड़ाइयों में अब एक नया कारण जुड़ने जा रहा था। यस प्रोबॉट, मैं समझ गया। अब अगर मुझको यह सूचना जरा पहले दी होती तो मैं स्प्रिट के टुकड़े को हवा में ही लपक लेता। अब बस यही बनाओ कि वे टुकड़े किसी आबादी वाले स्थान पर ना गिरें, और ऐसा हुआ तो जान माल का नुकसान होगा। मैं भी ब्रह्मांड रक्षकों को उन टुकड़ों को अपने कब्जा करने के लिए सूचना देता हूँ। प्रोबोट के मुताबिक स्प्रिट 3 टुकड़ों में बट गया है, और वे टुकड़े मुंबई, राजनगर और महानगर के क्षेत्रों में गिरने वाले हैं। मुझे तुरंत डोगा, नागराज और ध्रुव को संदेश भेजना होगा, और अगर संपर्क ना हो पाए तो शक्ति और मैं खुद जाकर ये संदेश दूसरे ब्रह्मांड रक्षकों तक पहुँचाएंगे। ध्रुव और स्टील को फिलहाल हरियर को बचा पाना ही एक बड़ा काम लग रहा था। आहा, यह तो हमको हवा से टकरा ख़त्म कर देना चाहता है। हमको नहीं, सिर्फ मुझको, स्टील, क्योंकि हम दोनों अगर टकराते हैं तो हड्डी पसली सिर्फ मेरी ही टूटती।
अब तुम तो बच बच गए, पर मैं शायद साबुत ना रहूं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाऊंगा। मेरे पास तो तुम्हारी तरह स्टार लाइन भी नहीं है। मेरा एकमात्र सहारा सिर्फ मेरा रिमोट हेलीकॉप्टर है, जो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकता। ध्रुव और स्टील, तुम में से जो कोई भी सुनना है ध्यान से सुनो। ये तो परमाणु है, सुनो क्या कह रहा है। पृथ्वी की तरफ आ रहे मंगल खोजी यान के स्प्रेड को किसी ने नष्ट कर दिया है। उसको एक टुकड़ा राजनगर में गिरेगा। उसको ब्रह्मांड रक्षकों के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। करना बहुत ज़रूरी है। लोग जिस टुकड़े की बात कर रहा है वह तो यहीं पर गिरा है। उसकी बाद में सोचेंगे, पहले मैं यही सोचूँ मैं गिर रहा हूँ। तो फिर तुमको बचाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है, पर तुम्हारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मेरी स्टार लाइन तुम्हारा बोझ नहीं संभाल सकती। कैसा तरीका, और तुमने मुझे इतनी जोरदार किक क्यों मारी? लगभग 5 सेकंड के बाद स्टील का शरीर स्विमिंग पूल के अंदर गिरा, और स्टील का शरीर टूटने से तो बच गया, लेकिन ध्रुव द्वारा सोचा गया खतरा भी उसके मुंह के सामने बाएं खड़ा था। पानी के स्टील नाजुक सर्किट शॉर्ट करना शुरू कर दिया था, और अब ब्रह्मांड रक्षक रास्ते से हट चुके थे। और अब उस प्राणी को रास्ते से सिर्फ एक अवरोध बचा था, सुपर कमांडो ध्रुव। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर लड़के, वरना तेरी ज़िंदगी का रास्ता छोटा कर दूंगा। परमाणु ने तो बड़े आराम से कह दिया कि स्प्लिट के टुकड़े पर कब्जा कर लो, लेकिन कब्जा करूं तो कैसे? इसकी शक्तियों के सामने तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, यही है ब्रह्मांड रक्षकों की शक्ति। तुझसे तो लड़ने में मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा। हाँ, मुझे खुद भी बचना है और इस पागल को भी इससे बचाना है, और इसको स्प्रिट के मलबे से दूर रखना है। और इनमें से एक काम भी नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझको उसकी शक्तियाँ दे रहा था, ना कि इसकी शक्तियों का राज। बताया ना, इसकी शक्तियों का राज। इसको अपने से दूर रखना होगा। ये क्या है? ये शायद इस कार के सेंटर लॉकिंग सिस्टम का रिमोट है। बस बन गया काम। तू कार के अंदर घुसकर मुझसे बचना चाहता है, पर ऐसा होगा नहीं। मैं तेरा पीछा ही छोड़ूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। वह प्राणी ध्रुव के पीछे पीछे लगा, लेकिन ध्रुव फुर्ती भाग गया। ध्रुव ने दूसरी तरफ से निकलकर कार के दरवाज़ों को बंद कर दिया। रिमोट ने कार के सेंटर लॉकिंग सिस्टम को चालू कर दिया। अब ये थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहेगा, बंद रहेगा, और मैं उतनी देर में स्प्रेड के टुकड़े को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ध्रुव अनजाने में ये लड़ाई जीत चुका था। रही है क्या? कार के अंदर पहुंचकर ये शक्तियाँ हीन सा क्यों हो रहा है? इसकी शक्तियाँ कार से बाहर नहीं निकल पा रही। ये आम इंसानों की तरह कार खोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ही, अब मैं इस पागल को स्प्रेड से इस टुकड़े के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूंगा, और इस बार फिर वापस आकर इससे निपटूंगा। उम्मीद है कि ये तब ये कार में बंद ही रहेगा। इस कार के अंदर अगर मुझे सेंट्रल लैब से मिलने वाले पावर सिग्नल बंद हो गए हैं, और ये लड़का मेरे काम की दोनों चीज़ें लेकर भाग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक ही बार में डैशबोर्ड चकनाचूर हो गया। तारें सामने चमकने लगीं, और उसके हाथों उन तारों को एक नए तरीके से जोड़ने लगे, और वह कार स्टार्ट होना कर ध्रुव के पीछे दौड़ पड़ी। ओ माय गॉड, इसने तो कार को स्टार्ट कर लिया है, जबकि चाबी तो मेरे पास थी। पर इस कार की गति इतनी तेज़ कैसे हो गई? या तो कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे पीछे आ रही है। ध्रुव को रास्ते में रुक जाना पड़ा। छी, अरे इसने मेरा रास्ता खेल लिया, पर वे करेगा क्या? अगले ही पर ध्रुव को जवाब मिल गया। अरे, कार की हेडलाइटों से धमाका क्यों हो रहा है? समझ गया, इसने किसी अनजान तकनीक की मदद से कार की हेडलाइट को हाई पावर लेज़र बीम में बदल दिया है। इसकी मदद से ये मुझे इस पागल को और स्प्रिट के टुकड़े को एक साथ नष्ट करना चाहता है। इन दोनों के बोझ को संभालने के लिए मैं स्टारलाइन का प्रयोग भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर लेज़र बीम से बचना है तो स्टारलाइन का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो की पतली लेज़र बीम को छकाने में कई बार कामयाब हुआ था, लेकिन ये विनाशकारी बीम उससे कई गुना ज़्यादा मोटी और विनाशकारी थी। आज शुक्र है कि हम गड्ढे से हम ज़्यादा ऊपर नहीं गिरे, वरना हमको इसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, शक्ति स्थल की शक्ति से हरियर की मदद नहीं कर पाई थी, क्योंकि स्प्रिट की मौजूद शक्ति स्थल पावर भी स्प्रिट के साथ टुकड़ों में बट चुकी है। अब मुझको हरियर को जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक ही बार में तीनों ख़त्म हो जाएंगे। अब बचना मुश्किल था। डबल लेज़र बीम निशाने पर तन चुकी थी, लेकिन लेज़र बीम दगने से पहले ही हेडलाइटों का रुख आसमान की तरफ हो गया। थैंक गॉड तुम वक्त पर आ गए स्टील, पर तुम्हारे सर्किट पानी में ख़राब होने से कैसे बच गए? बचे कहाँ हैं ध्रुव? मेरे आधे से ज़्यादा सर्किट ख़राब हो चुके हैं। अभी तो मेरा शरीर इमरजेंसी पावर पर चल रहा है। चलो, तुम्हारे आने से मेरा एक काम तो आसान हो गया। अब तुम इसको रोक कर रखो, तब तक मैं स्प्रिट के टुकड़े को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ध्रुव, अब ये होश में ही नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं इस कार को नष्ट करूँगा, ताकि इस इलेक्ट्रिक सिस्टम नष्ट हो जाए और ये विनाशकारी लेज़र बीम बंद हो जाए, और
इसके बाद तू मरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम ख़त्म होने से लॉकिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा और दरवाजे खुल जाएंगे। और अब मुझको पावर सिग्नल फिर से मिलना है। अब कोई चूक नहीं करूँगा, कम से कम 2 ब्रह्मांड को तो रास्ते से हटा दूंगा। पावर, इसका बदन तो ऊर्जा से चमकने लगा। अब देखो मेरा कहर। बादलों में दौड़ती बिजलियों की तरह धरातल पर बिजली लाइनें चमकने लगीं। और फिर कुछ ही पलों में ये ऊर्जा की तरंगें तुम सबको झुलसा देंगी। स्प्रिट का मलबा भी नहीं बचेगा। तू भाग्यवान है ध्रुव, तू फटाफट खाक हो जाएगा, जबकि स्टील पिघल पिघल कर मरेगा। इन विद्युत तरंगों से बचने का एक ही रास्ता है, इस कार पर चढ़ जाता हूँ। रबड़ विद्युत रूढ़ी टायर होते हैं, बिजली के खतरनाक झटकों से बचा लेंगे। पर कब तक ध्रुव, कब तक? रबड़ भी इस ऊर्जा की गर्मी से पिघल रही है। अब इसके बाद तो पूरी कार पिघल जाएगी। पर तू एक झटके में मर चुका होगा हरियर के साथ। ओह, टायर सचमुच पिघल रहे हैं। अब क्या कर, बचने का कोई रास्ता नहीं है। स्टील का शरीर पिघलना शुरू हो गया था और स्टील ऊर्जा के झटके उसे हिलने का मौका नहीं दे रहे थे। ओफ, अब क्या करूं? एक काम हो सकता है। यस, इस कार का स्टील ने पकड़कर कमज़ोर कर दिया है, वरना अगर मैं इसकी पूरी ताकत लगाऊं तो मेटल की कार की मेंटल बॉडी को अलग कर सकता हूं। कुछ ही देर बाद कार की मेंटल बॉडी अलग होकर ठोस तरल में बदल चुकी थी। ये क्या कर रहा है? क्या इसको मरने की बहुत जल्दी है? और फिर स्टील, ध्यान से सुनो, तुमको अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटानी होगी, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हम तीनों को और स्प्रिट के टुकड़ों को बचा सकते हो। सुनो, समझ गया ध्रुव? अब मुझे ना बिजलियाँ रोक सकती हैं और ना ही आंधी, क्योंकि मैं एक ब्रह्मांड रक्षक हूँ। मेरे रहते मानवता के दुश्मन सफल नहीं होंगे। अरे कमाल है, पहल कर रहे हैं फिर भी ये आगे बढ़ता जा रहा है मेरी तरफ। स्टील के उस वार ने स्टील के साथ साथ उस प्राणी को भी हिला डाला। उसका ऊर्जा में शरीर हवा में उड़ता हुआ पिघलती हुई कार की बॉडी की तरफ तरल धातु पर जा गिरा। देखते ही देखते उसका शरीर धातु के परत में लिपटता चला गया और चारों तरफ दौड़ रही ऊर्जा की लकीरें मिटने लगीं। ये चमत्कार कैसे हो गया ध्रुव? जब मैंने इसको कार में बंद किया था तो इसकी शक्तियाँ कुछ देर के लिए नष्ट हो गई थी। शायद ऐसा कार की मेटल बॉडी में मौजूद लेड धातु के कारण हुआ है। लेड धातु कई तरह की रेडियो तरंगों को रोक सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि इसको शक्ति देने वाले सिग्नल कहीं और से मिले थे। अब सिग्नल नामी प्राणी का नहीं शक्तिहीन हो गया। जिसको फोरोब, सबसे कमज़ोर ब्रह्मांड रक्षक समझ रहा था, उसी ने उसको बेबस कर दिया। अब ये स्प्रिट के टुकड़े को यहाँ ला नहीं सकता, पर मुझको इसको तो बचाना ही होगा। टेलीपोर्शन रे की मदद से इसको यहाँ से खींच लेता हूँ। इसके बाद देखूँगा मुंबई में गिरे टुकड़े को लाने में डोरिलो सफल हो पा रही है या नहीं। और लगभग तुरंत ही, अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा शख्स ठीक था ध्रुव, ये जहाँ से इसको पावर ऊर्जा भेजी जा रही थी उसको ज़रूर वहीं पर ले जाया गया होगा। खैर, हम इसका पीछा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पागल को अस्पताल पहुंचाकर इसको होश में ला सकते हैं। शायद इसको पहले इसका सारे घटनाक्रम सुलझाने में रास्ता मदद मिल सके। अस्पताल में हमको इसके दिमाग का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। इसके दिमाग के अंदर से यह निकला है। ये तो माइक्रोचिप लगती है, पर मैंने आज तक ऐसी चिप कभी नहीं देखी। और हाँ, इसके अंदर हमको पागलपन के कोई लक्षण नहीं मिले। वैसे इसको 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। फिर चाहो तो इससे हल्की फुल्की पूछताछ भी कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर, जब तक मेरी रिपेयर भी पूरी हो जाएगी और तब तक मैं स्प्रिट के टुकड़े को ब्रह्मांड रक्षक के हेडक्वार्टर पर पहुंचाकर लौट आऊँगा। स्प्रिट के दूसरे टुकड़े को हासिल करने की जद्दोजहद जारी थी। इनके हथियारों से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि इनका निशाना अचूक है और धमाके जानलेवा। मैं इन गुंडों के पास फटकता नहीं पा रहा। बस इनके हाथों से ये गने छूट जाएं तो हाँ, इसका एक इंतजाम तो हो सकता है। कुलाचे भरता हुआ डोगा का शरीर पहली मंजिल की तरफ लग गया, जहाँ पर रखा हुआ था सूटकेस जिसमें 10 करोड़ के नोट भरे थे। इस सूटकेस को मैं सबूत के तौर पर साथ लाया था, पर अब यही सूटकेस मुझे बचाएगा जब पैसों के लालची गुंडे हवा में उड़ते हज़ारों नोटों को देखेंगे। अरे देखो, हज़ारों हज़ार के नोट लूट लो। ये नोट समेटने के चक्कर में बंदूक अपने आप उनके हाथों में से छूट जाएगी और फिर डोगा का एक एक निशाना ही काफ़ी होगा इनके लिए। उसके बाद मैं देखूंगा वह रहस्यमय औरत बाहर क्या करने गई थी और क्या बाहर हुए धमाके और उसके बाहर जाने में कोई संबंध है। लेकिन डोगा को बाहर आने में देर हो गई थी। बाहर गिरने वाला वह टुकड़ा स्प्रिट का ही मलबा था जो डोरिलो के हाथ लग चुका था। हाँ, सफलता। अब मैं उस ब्रह्मांड रक्षक के आने से पहले ही यहाँ स्प्रिट को टुकड़े के साथ यहाँ गायब हो चुकी होंगी। टेलीपोर्ट मी चीफ। पावर लैब से होती हुई टेलीपोर्शन ले डोरिलो को तरफ बढ़ चली, लेकिन उसके डोरिलो के बीच वहाँ पहुँचने वाली डोरिलो वहाँ पर नहीं थी।
अच्छा हुआ कि डोगा ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, वरना मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ता। खैर, बाकी ब्रह्मांड रक्षकों को तो मेरा संदेश मिल जाएगा। ध्रुव और स्टील सफल हो चुके हैं, नागराज कभी ये सफल हो ही नहीं सकता, और इस टुकड़े को मैं यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तू फिर मरने आ गया परमाणु। 1 साल पहले तो तेरा सामना मशीनों से हुआ था, इसलिए तू बच गया था, पर अब हम खुलकर सामने आ गए हैं। अब यूँ समझ ले, तेरी मौत तेरे सामने आ गई है। ओह, यानी यह तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र था। तुम शक्ल से परग्रही लग रहे हो, कहीं तुम मंगल ग्रह के प्राणी तो नहीं हो। तूने ठीक समझा है ब्रह्मांड रक्षक। हम आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारा कारण हमारा रहस्य खुलने वाला है। ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मौत को तुझसे डर लगता है। इसलिए तुम जैसे लोगों की कोशिश के बावजूद वह मेरे पास से पलट कर चली जाती है। आज ऐसा नहीं होगा। हमारी वैज्ञानिक शक्तियाँ तुम्हारी बचकाने विज्ञान से हज़ारों गुना ज़्यादा हैं। हम वह कर सकते हैं जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। हम हर तत्व को मनचाहे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वह पृथ्वी हो, आकाश हो, अग्नि हो, जल हो या वायु। आहा, इसने मेरे वायु का ऐसा बवंडर पैदा कर दिया है जो मेरे शरीर को 2 अलग अलग दिशाओं में घुमा रहा है। ऊपर वाला हिस्सा इधर घूम रहा है और नीचे वाला हिस्सा इधर। जल्दी ही मेरी रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी। तो दोस्तों, सर्वशक्तिमान कॉमिक्स का पार्ट 2 हम यही रोकते हैं। अब मिलेंगे सर्वशक्तिमान कॉमिक्स के पार्ट 3 में, जो इसका फिनाले पार्ट है। तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।